अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 15 है हमारा BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हमने स्टार्ट किया था सिंगल एंट्री सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और इसके अलावा मैंने आपको कुछ फॉर्मेट्स भी करवाए थे। तो मुझे उम्मीद है आपने बच्चों वो फॉर्मेट याद कर लिए होंगे। तो आज हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसको रीड कर लेते हैं। नंबर 1 पे लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हमाद एंड कंपनी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2010। तो जी बच्चों इसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों, सबसे पहले आपने उसका नाम लिख लेना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डेट लिखेंगे। उसके बाद बच्चों फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने क्या लिखना है बच्चों, एंडिंग कैपिटल। तो सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो ये देखिए जी, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, एंडिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹2000 पर मंथ। तो सबसे पहले बच्चों एंडिंग कैपिटल गिवन है 1,60,000 आपने लिखना है यहाँ पे। तो इसमें बच्चों आपने क्या करना है, इसमें आपने जो है वो ऐड कर लेना है ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स उसने आपको बताई है 2000 पर मंथ। जी बच्चों जब भी पर मंथ आ जाए आपने उसे 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए जी लिखा हुआ है कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो ये पर्सनल यूज का मतलब बच्चों ड्राइंग मैंने आपको बताया हुआ था, लास्ट चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा था पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग 2000 पर मंथ। ये बच्चों जब भी पर मंथ लिखा होगा तो आपने उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आ जाएगा 2000, जरा 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 24,000। तो 24,000 बच्चों आपने इसके अंदर ऐड कर लेना 1,60,000 के अंदर। 1,60,000 जमा 24,000 करेंगे तो ये आपके पास 1,84,000। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा अनएडजस्टेड कैपिटल। इसके बाद बच्चों आपने इसमें से क्या करना है, लेस कर देना आपने बच्चों फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल बच्चों उसने आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, फ्रेश कैपिटल कितना बच्चों, ये आपको दिया हुआ है 40,000 फ्रेश कैपिटल है आपका। तो फ्रेश कैपिटल को आपने बच्चों माइनस कर देना है। इसे बच्चों 1,84,000 में से आपने माइनस कर देना है, -40,000। तो ये आपके पास जो आएगा बच्चों ये आपका कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल। ये आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। इसके बाद बच्चों आपने फर्दर जो है इसमें से माइनस कर देना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको। ओपनिंग कैपिटल था 1 लाख। तो बच्चों 1 लाख आपने इसमें से माइनस कर देना, तो ये आपके पास 44,000 बाकी रह जाएगा। तो ये आपका बच्चों, अच्छा बच्चों अब आपका आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है। यहाँ पे 1,44,000 है, ये 1 लाख है, ये माइनस करके प्लस में आ रहा है। तो बच्चों प्लस में आंसर आएगा तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड। और अगर बच्चों माइनस में आ जाता तो आपका ये लॉस होना था, लेकिन आपने यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन साथ में शो नहीं करना। अगर माइनस भी आ जाए माइनस लिखना नहीं, आपने माइनस आएगा तो आपने यहाँ पे लिख देना है लास्ट ड्यूरिंग पीरियड। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 भी हम करते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल है। लिखा हुआ जी, मिस्टर जमील स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010 विद अ कैपिटल ऑफ ₹1,40,000। जी बच्चों जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा होगा ओपनिंग कैपिटल। इसके अंदर तो उसने आपको क्लियरली लिख दिया हुआ था ओपनिंग एंडिंग, लेकिन यहाँ पे बच्चों उसने आपको ओपनिंग एंडिंग लिखा नहीं है, वो हम खुद पढ़ के जो है उसको समझेंगे। तो स्टार्टेड बिजनेस जहाँ पर भी आ जाए तो ये हमारा बच्चों ओपनिंग कैपिटल होगा। स्टार्टेड बिजनेस आ जाएगा तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 1,40,000। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल गिवन है बच्चों, ही विड्रा कैश 40,000 फॉर पर्सनल यूज, ये उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। इसके अलावा कैपिटल एट 31 दिसंबर 2010 2 लाख। तो ये बच्चों साल के एंड पे हमारे पास कैपिटल है, तो ये हमारा एंडिंग कैपिटल होगा। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसके अंदर बच्चों आपने सबसे पहले उसका नाम लिख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंड डेट। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे जी, एंडिंग कैपिटल। तो एंडिंग कैपिटल उसने आपको दिया हुआ था 2 लाख। उसके बाद बच्चों आपने इसमें क्या करना है, ऐड कर लेना है ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स उसने आपको बताई हुई हैं।
और ये एंडिंग कैपिटल था 2 लाख। ड्राइंग्स बच्चों उसने आपको ये बताई थी, ही विड्रा कैश 40,000 फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे देखें पर मंथ नहीं लिखा, तो ये 40,000 ही हमारा जो है वो टोटल आ जाएगा ड्राइंग्स के अंदर। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अनएडजस्टेड कैपिटल। ये आ जाएगा बच्चों कितना, 2,40,000 आपके पास ये टोटल आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसमें से आपने लेस कर देना है फ्रेश कैपिटल। तो फ्रेश कैपिटल उसने आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, उसने बताया हुआ है बच्चों ये फ्रेश कैपिटल कितना है 20,000। 20,000 आपने इसमें से माइनस कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों एडजस्टेड कैपिटल 2,20,000 एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। तो ये आपने बच्चों इसमें से लेस किया, और उसके बाद बच्चों फाइनली आपने क्या करना है, लेस आपने करना है जी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना बच्चों, 1,40,000 आपका ओपनिंग कैपिटल है। तो ये बच्चों आपने इसमें से माइनस कर देना 2,20,000 माइनस 1,40,000। तो ये बच्चों आपके पास प्लस में आ रहा है ये भी। तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया अगर प्लस में आएगा तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड। तो ये बच्चों बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों आपने इसकी प्रॉब्लम जो है वो खुद सॉल्व करनी है। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।